न्यू एडमिशन ओपन ऑक्सफोर्ड ग्रीन पब्लिक स्कूल न्यू बाईपास भोगांव मैनपुरी। हमारे यहाँ बेस्ट क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा शिक्षण कार्य की व्यवस्था, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम एवं बेस्ट फैकल्टी की सुविधा, लाइब्रेरी एवं लेबोरेटरीज की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए स्कूल बस की सुविधा, बच्चों के खेलने के लिए बेहतरीन प्लेग्राउंड, डिजिटल बोर्ड द्वारा बेहतरीन शिक्षा की व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरों की व्यवस्था। अध्यक्ष अनुराग दुबे एडवोकेट, हाई कोर्ट इलाहाबाद। सेक्रेटरी सौरभ दुबे एडवोकेट। मोबाइल नंबर 9719745885। अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जमीनी विवाद में लिखाए गए फर्जी मुकदमे को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। किसुनी क्षेत्र के ग्राम शमशेरगंज में जमीनी विवाद को लेकर लिखाए गए फर्जी मुकदमे को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों ने पीड़ित परिवार के समर्थन में मुख्यालय पहुंचकर सोमवार की दोपहर 1 बजे प्रदर्शन किया। तो वहीं उन्होंने अधिकारियों से फर्जी मुकदमे की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है और क्या कुछ बताया है ये भी जरा सुनिए। मामला यह है कि थाना किसनी के अंतर्गत शमशेरगंज गांव है। शमशेरगंज गांव में 2 भाइयों की जमीन का विवाद है। उस विवाद में जो मेन वादी थे वो खत्म हो गए। उनके 4 बेटियां हैं और वो अपने दामाद को अपने यहाँ रखते हैं क्योंकि उनको कोई लड़का नहीं था और उनकी भी मौत हो गई है। संपत्ति के मामले में विवाद चल रहा है हाई कोर्ट में। तो उनका दामाद और उनकी बेटी दोनों हाई कोर्ट में मौजूद थे। 7 तारीख को हुआ यह कि 8 तारीख को हमारे DM साहब, कप्तान साहब थाना दिवस मौके पे गए हुए थे किसी थाने में। तो दूसरे पक्ष के लोग आए, उन्होंने आकर के इनको DM साहब के सामने रोना पीटना किया कि साहब हमें मारपीट की है। तो उन्होंने पहला प्रार्थना पत्र दिया 3 तारीख का। 3 तारीख को तहसीलदार साहब पुलिस प्रशासन के साथ गांव में पैमाइश वगैरह कुछ कर रहे थे। तो SDM साहब ने तुरंत रोका। किसने SDM साहब ने बोला 3 तारीख को तो कुछ भी लड़ाई वगैरह हुआ नहीं था। 7 बजे शाम तक तो हमारी प्रशासनिक अमला मौजूद था। तो वो तुरंत बदल गए, उन्होंने FIR बदल दी और ये कहा कि सर 7 तारीख को हुआ है। अब 7 तारीख को श्याम तिवारी और उनकी छोटी साली आपके सामने मौजूद बैठी हुई है मोहिनी, ये दोनों हाई कोर्ट में थे। हाई कोर्ट में इनके पास गेट पास है और कितने बजे तक का है 12:33 पर इन्होंने वहां पे जो एफिडेविट दिया है उसकी हाई कोर्ट में फोटो ली गई है। वो फोटो इनके पास है और 4 बजे हाई कोर्ट के गेट से ये बाहर निकले हैं और साहब किस पे बैठ के आ गए, ये 5:30 बजे इन पे हमला कर दिया करके। तो टोटल फर्जी मुकदमा लिया है हमारे उच्चाधिकारियों को भ्रमित करके। तो इसके विरोध में हम आए हैं कि जिन लोगों ने उच्चाधिकारियों को भ्रमित करके ये झूठा मुकदमा लिखवाया है, ये मुकदमा स्पष्ट होना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये DM साहब से चूक हुई है क्या? बिल्कुल जिलाधिकारी महोदय चूक हुई है, वो भावनात्मक भाव में बह गए। तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इनके ऊपर जो मुकदमा लिखा गया है, ये बच्ची अभी BSc कर रही है, रोजाना 3 किलोमीटर दौड़ लगाती है पुलिस में जाने के लिए। अब उसका भविष्य बर्बाद कर दिया कि उन्होंने कब्जा किया हुआ है, गालियां दी हुई हैं और जान से मारने की धमकी दी हुई, मुकदमा लिख गया। क्या हुआ था आपके साथ? हम लोग यहाँ पे थे नहीं, हाई कोर्ट थे हम और हमारे जीजा हैं बड़े, वो हाई कोर्ट में थे और इन लोगों ने फर्जी तरीके से हमारे लोगों के नाम मुकदमा लिखवा दिया और हमारे पास जो जमीन थी वो भी इन लोगों ने हमसे छीन ली और अभी हम पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उसमें और हमारा पुलिस छोड़वाड़ कर दिया इन लोगों ने। मुकदमा लिखवाने वाले कौन लोग? हमारी चाची है, दादी है और लोग डब्लू है और भी लोग हैं। हिमांश है हमारे चाचा का लड़का। कितने बीघा जमीन का मामला है? 25 बीघा है जमीन हमारे पास थी, 8-9 बीघा वो भी हमसे छीन ली। वो भी छीन ली? हाँ, हमारी मम्मी अब हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं तो बेटा तुम न्यायालय में थी और यहाँ मुकदमा लिखवा दिया, किसने लिखवाया था बेटा? दादी हमारी और चाची। पापा हमारे अभी खत्म हो गए SDM साहब के आदेश पे। DM साहब? DM साहब के।